नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube सहेली चैनल में। आज के एपिसोड में हम कुछ स्पेशल, कुछ अमेजिंग और कुछ बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें समझेंगे जो कि है नॉर्मल, हमारे आसपास हैं, लेकिन उनके इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे, उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इनफर्टिलिटी में स्टडीज़ बताती हैं कि 29% असर इन चीज़ों का होता है जो हमारे घर में, हमारे आसपास होती हैं। तो उनको समझेंगे तभी तो उनसे बचेंगे। क्या तरीके हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, आज के वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आपको YouTube सहेली से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है और आपके कोई भी सवाल है जो हमारे किसी वीडियो में कवर नहीं किया गया है, सबसे पहले अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे वीडियोस, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें। सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। अगर तब भी नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब मैं अपने संडे के एपिसोड में देती हूँ, इसलिए संडे को YouTube सहेली को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, हाउस होल्ड चीज़ें भी, हाउस होल्ड आइटम जो हमारे घर में होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, हमारे सराउंडिंग में होते हैं, जिनके आसपास हम रह रहे हैं, वो भी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकती हैं। इस पर गौर करने की बात है तो घरेलू कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो क्लीनिंग आइटम होते हैं घर के अंदर, जैसे कि आप ड्रेन क्लीनर यूज़ करते हैं, इसके अलावा एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं, बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं, आपको इन्हें यूज़ नहीं करना है। अगर आपको घर में खुशबू चाहिए, शुद्धता चाहिए, स्वच्छता चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, तो कुछ ऐसे प्लांट लगाएं जिनसे कि घर के अंदर इंडोर कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनसे कि एयर प्योरीफाई हो जाती है। इसके अलावा अजवाइन और कपूर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अजवाइन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वातावरण को शुद्ध कर देती है, बजाय कि आप एयर फ्रेशनर यूज़ करें। तो नेचुरल चीज़ों का यूज़ कीजिए, केमिकल को कट डाउन कीजिए। इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो महिलाएं यूज़ करती हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि उनके थ्रू वो बॉडी में केमिकल एड ऑन कर रही हैं, और वो केमिकल एंडोमेट्रियोसिस, PCOD, इनफर्टिलिटी के बहुत बड़े कारण है। हार्मोनल इम्बैलेंस देखें जहां मिल जा रहा है, लगभग हर महिला में पूछो तो कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि कॉस्मेटिक का यूज बढ़ गया है। तो ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करें। मार्केट में ऐसे भी चीजें अवेलेबल हैं जो कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन चीजों को ढूंढें, जाने और उन्हीं का प्रयोग करें। दूसरी प्रॉब्लम जो हमारे आसपास होती है, स्मोकिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप स्मोकिंग कर रहे हो तभी उसका नुकसान आपको मिल रहा है। सपोज आपके घर में भी कोई स्मोकिंग कर रहा है, एक्टिव या पैसिव, अगर आप कर नहीं रहे लेकिन सराउंडिंग में कोई है बराबर कर रहा है स्मोक, तो वो स्मोक आप तक भी पहुंच रहा है और इससे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स एड ऑन हो रहे हैं। इसलिए स्मोकिंग पे लगाम लगाएं। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, लेकिन अगर कहीं कंप्लेंट्स नहीं है उनकी, तो आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। कम से कम अपनी सराउंडिंग को, जहां आप हैं उसमें स्मोकिंग पर रोक लगाने की कोशिश करें और उससे बचने की कोशिश करें। और अगर आपको हैबिट है तो उसे छोड़ने की पूरी कोशिश करें। स्टडीज ये बताती हैं कि जो महिलाएं स्मोक करती हैं, जो कि चलन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनको अर्ली मेनोपॉज होता है, और पुरुष जो स्मोकिंग करते हैं उनकी स्पर्म क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस को इन्विटेशन है। अगर महिला कोई स्मोक कर रही है तो उनको हार्मोनल इम्बैलेंस डेफिनेटली हो सकता है। अब तीसरी खास बात, किचन, जो हमारा रसोई है, हमारा फ्रिज है, जो भी हम चीज़ें लाते हैं ग्रोसरी में, उसमें सबसे बुरी चीज़ जो है सेहत के लिए, मैं बता रही हूँ, स्वाद पर मत जाएं, सेहत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि मैदा आप खरीदना बंद कर दीजिए। मैदे की चीज़ें बनाना या फिर मैदे की चीज़ें लाना, जैसे कि पिज़्ज़ा बेस आप लाते हैं, मैदे से बने हुए ब्रेड आप लाते हैं, इनको लाना बंद कीजिए। मैदे से बनी हर चीज़ पर रोक लगाइए, क्योंकि ये जो मैदा है ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, बड़ा एकदम स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का रिलीज करता है, और ये PCOD जैसी बीमारी का मूल कारण। क्योंकि आज के समय में समोसा खाएं, कचौड़ी खाएं, ब्रेड पकौड़ा खाएं, बाहर आप कुछ भी फास्ट फूड खाते हैं, उसमें मैदा है, और ये मैदा आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। तो मैदे और उससे बनी चीज़ों को अपने जीवन से हटाएं। ना केवल मैदा बल्कि सॉस प्रिजर्व किए हुए। आप सोचें कि घर में अगर हम टमाटर की चटनी बनाकर 2 दिन फ्रिज से बाहर रख दें तो दूसरे तीसरे दिन उसमें स्मेल आ जाएगी, फफूंद लग जाएगी, वो खराब होगा। लेकिन जो सॉस या जैम आप ला के रखते हैं, कितना प्रिजर्वेटिव होगा उसमें कि वो महीनों चलता है। तो वो प्रिजर्वेटिव्स आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेचुरल, एक बार अगर आप चटनी बनाते हैं, नमक मत डालिए, 48 आवर्स उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेश बनाकर खाएं और स्वस्थ रहें, बजाय कि बहुत सारी अच्छी टेम्पटेशन देने वाली चीज़ें आप लाते हैं और
वो आपको डिजीज देते हैं, बॉडी के अंदर इम्बैलेंस देते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें ज्यादा प्रिजर्वेटिव हो उनका यूज ना करें, घर में ना लाएं। अगली खास बात, शायद बहुत लोगों को अच्छा ना लगे, क्योंकि आज के समय में बहुत ज्यादा चमक धमक की दुनिया में स्लिपरीनेस जो नॉन स्टिक बर्तनों में होता है बहुत अच्छा लगता है। कुकिंग भी बहुत इजी होती है, कई लोग हवाला देते हैं ऑयल फ्री कुकिंग हो जाती है, बहुत कम ऑयल में कुकिंग हो जाती है। लेकिन समझें उनमें है क्या, उनके अंदर फ्लोरीन के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। कई चीज़ों को सेफ भी बता दिया जाता है जुगाड़ से। लेकिन नॉनस्टिक बर्तनों में बना हुआ खाना ना तो उन पारंपरिक तरीकों से उन बर्तनों में बने खाने से स्वादिष्ट होता है, ना ही वो पोषक होता है। उसके अंदर टॉक्सिन्स ऐड होते हैं और वो टॉक्सिन ह्यूमन बॉडी में और इन्वायरमेंट में कहीं भी ब्रेकडाउन नहीं होते हैं, वो एक्यूमुलेट होते हैं। वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं बॉडी में और हार्मोनल इम्बैलेंस और डिजीज के रीजन बनते हैं। और आज के समय में इनफर्टिलिटी में जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, वो इन्हीं तरीकों से। नॉनस्टिक बर्तनों का जो स्लिपरीनेस है सबको बहुत पसंद आता है और घर में किचन में बाढ़ है उन बर्तनों की, ये बीमारी का इन्विटेशन है। सो इससे आप बचें। आशा करती हूँ कि ये चीज़ें, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये सच है। और आशा करती हूँ कि आप इनका प्रयोग करेंगे और इन टिप्स से आप भी अपनी सेहत में सुधार कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।